बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज तकरीबन एक साल के बाद मैं आज अपने घर से बाहर निकला हूं। ये वीडियो जो घर से बाहर बना रहा हूं, ख़बरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला भी है। और इसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं थी कि खुद साख्ता कैद भी थी। एक दिल नहीं करता था उसमें से, आज थोड़ी सी आज़ादी है, बाहर निकले हैं। तो मैंने सोचा कि अब काम का एक तो दबाव भी था, दूसरा सच पूछे तो यकीन करें दिल भी नहीं करता था निकलने को। बहरहाल ये काम तो शुरू करना है, अब बाहर निकला करेंगे इंशाल्लाह। आउटडोर में आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स नज़र आएंगे। कुछ खबरें आपके सामने सबसे पहले रखूँ। काजी फायज़ साहब डन एंड डस्टेड, ये इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था, आज काजी साहब के बारे में कहा जा रहा है। और इसके अलावा इमरान खान का एक बड़ा हुक्म तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचाने का, ये हलचल मची है। 9 मई की तैयारियाँ भी शुरू हैं, एक तहरीक इंसाफ की भी शुरू है और हुकूमत की भी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें भी बड़ी वारदात है। 95,000 ट्वीट्स के साथ टॉप ट्रेंड, सब डूब गया तब निकलोगे, इसका मतलब क्या है? और फजल रहमान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, अभी उनके 4 अहम वोट। पहला बड़ा ऑफिशियल बयान भी तहरीक इंसाफ का उमर अयूब साहब का इमरान खान के अगवा के मुतल्लिक। और बलोचिस्तान में चमन में हालात बड़े ख़राब हैं और इसमें कैप्टन सफदर ने आज तबाही फेर दी, पाक फ़ौज पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। जो APS के साने में जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा का नाम लेकर बड़ी तफसील से इन तमाम चीज़ों की अगर मैं बात करूं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पानी तो इधर शर्म से डूब मरने का मुकाम जहाँ हो वहाँ कुछ लोग नहाना शुरू कर देते हैं। काजी साहब को बल्ले का निशान छीनने पर, मैंडेट छीनने पर अब मुआवजा एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। ये रिश्वत है बहुत बड़ी इनकी। हुकूमत पाकिस्तान अपना पेज VPN पे ट्विटर स्पेस कर रही है, VPN लगा के। फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू की जो तकरीब थी उसमें आप देखें कि 9 मई के हवाले से अब जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और ये सारी जो वारदातें कर रहे हैं, अगर आप इनकी पूरी एक, मुझे लगता है एक मंडप बना के ना उसके गिर्द घूमेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, जय कार करेंगे, क्या हो गया, सरों पे खाक डालेंगे, कपड़े फाड़ कर चीखने चलाने का भी मंसूबा हो कौमी असम्बली के मेंबरान को। और तो उनके पास बयानिया कोई नहीं है, हज़ारों सवालात हैं उस पर 9 मई पे। इंशाल्लाह उसमें मैं तफसील से पूरा आज करूँगा। आज रात को तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मीडिया ने भी बुलाया, वहाँ भी कुछ बात होगी। लेकिन 9 मई में बहुत सारे लोग जो इजहार यकजहती करेंगे, इनको पूछना चाहिए, असम्बली में बुला के इनसे पूछना चाहिए कि आप अल्लाह के नाम के नीचे खड़े हुए कुरान पाक अपने हाथ पे रखें और बताएं कि आपने क्या फॉर्म 45 के तहत आप हारे हुए, फॉर्म 47 के तहत आपने ज़बरदस्ती जीत ली है कि नहीं। और राजा साहब भी एक यही बात करते, कुरान पाक सरों पर रखे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान पाक उठाने में कोई मसला नहीं है। ये 200 रुपये लेके कचहरी में उठा लिया करते थे। आज इसके अलावा शफकत चौधरी साहब ने 7 बड़े अहम सवालात, एक तहरीक इंसाफ की क़यादत से, मीडिया से, अदलिया से, इलेक्शन कमीशन से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, ब्यूरोक्रेसी से, बड़े आला सवाल उन्होंने साथ उठाए। ये जो 95,000 ट्वीट्स आई हैं इस पूरे मौजू पर, आप देखें कि क़यादत को बार बार कहा जा रहा है कि रिहाई और मैंडेट चोरी के लिए आप लोग कब निकलेंगे खान को बचाने की, जब सब डूब जाएगा तब। आज सहाफ़ी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, मीडिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। काजी फायज़ के साथ जो जजेस खड़े हैं वो भी देखें बैठ के, मतलब जो डट के खड़े हैं, बाकी कुछ नहीं खड़े। ये सब लोग कब खड़े होंगे जब सब कुछ डूब जाएगा? तो ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन यहाँ आवाम से वो पूछना भूल गए कि आप लोग कब निकलेंगे जब सब डूब जाएगा। आपके बीवी बच्चे, अब गंदम जिस तरह सड़कों पर फेंकी जा रही है, आपके लिए रोज़ी रोटी के मसाइल हैं, अमन के आपके पास जो इस वक्त मसाइल है, चमन के हालात देखें, पाकिस्तान के कहीं भी इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात क्या हैं। तो आपकी आज़ादी जो इस वक्त शदीद ख़तरे में है। अब आप कब बोलेंगे? जब आप देखिए 158 तरीके हैं एहतजाज के। अभी इलामा इकबाल का शेर है ना, ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो होके यकीन पैदा तो फिर टूट जाती हैं। नहीं, तो इसमें मसला ये है कि खान इस वक्त सिस्टम को सिस्टम से लड़ा रहा है, अपनी ही फस्तायत के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ भी रहे हैं, जजेस भी खड़े हैं। तो तहरीक इंसाफ का अब जो काबीना का इजलास है खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद में आ रहा है, ये बड़ा अहम मामला है। वैसे तो इस पर बड़ा शोर मचेगा जी वहाँ क्यों किया गया, हालांकि मरीम नवाज़ मरी में करती हैं अक्सर। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस्लामाबाद क्यों नहीं जा सकते? लेकिन वहाँ कौमी असम्बली और सूबाई के जो तमाम उम्मीदवार इकट्ठे होंगे, काबीना का इजलास होगा, इसमें अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की क़यादत, यहाँ पर बड़े फ़ैसले अब इन्हें करने हैं। एक तो देखें जो 9 मई के वाक़े पर जय कार शुरू हुई है, उस पर तहरीक इंसाफ अब अपना ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल देगी। और इस वक्त फजल रहमान साहब के साथ ये मामला ठीक करने चाहिए थे। देखिए उनकी जो कल उनका बयान सरहदों के हवाले से, जो बाढ़ के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज पर किस तरह उन्होंने ख़तरनाक फजल रहमान साहब बातें कर रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान था वैसे उनकी इस गुफ्तगू पे। मौलाना के हाथ में बहुत कुछ आ गया है और वो तो बाकायदा आर्मी चीफ का नाम लेके कि बाकायदा दहशतगर्दी ख़त्म करने की आप कोशिश करते हैं, यहाँ तो बढ़ रही है। आप कच्चे के डाकू ख़त्म करते हैं लेकिन अपनी पॉलिसियाँ देखें। और मौलाना ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 10% भत्ता लेते हैं हर काम में। अब ये फजल रहमान साहब के बयानात हैं। सेनेट में अब सबसे अहम आइनी तरमीम जो होने जा रही है काजी फायज़ ईसा के हवाले से, उसमें फजल रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार है। तहरीक इंसाफ के 19
बेंगल ग्रुप की 1, काफ की 1 और JUI की 4 नशिस्तें हैं। तो हुकूमती इत्तेहाद की ये 4 नशिस्तें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि काजी साहब की आपको पता है मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है वो सबसे अहम मामला है। यहाँ जितने भी इस वक्त मामला अदालतों में जा रहे हैं उसमें आप देखें काजी फायद साहब की वजह से पिछले 2 साल में अदलिया में जो तबाही और बर्बादी हुई, चाहे 9 मई के केसेस हो, इंतखाबी निशान से मामला हो, बेगुनाह कैदी हों, ख़वातीन हो, ये सब कुछ अदलिया की मदद से हुआ है। तो काजी फायद साहब ये तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों वाला केस जो अब तकरीबन 1 महीना हो गया समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, अब सोमवार को यानी कल मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब जो केस सुने जा रहे हैं, 3 रुकनी बेंच है। अब इसमें 4 मई को ये केस था, लेकिन ये पहले इसको फिर 6 मई तक ले गए जो कल है। तो अब 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस का फैसला करेगा। काजी साहब की तोसी रोकने का मामला ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि काजी साहब की तोसी से देखें मामला मंसूर अली शाह साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, ये चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, बाकी तमाम जजेस को नुकसान होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली वाहिद पाकिस्तान की खातून जज, वो नहीं बन सकेंगी कभी भी चीफ़ जस्टिस। जस्टिस मुनीब रिटायर हो जाएंगे तो 3 ये जजेज़ हैं, बाकी जजेज़ में बराह रास्त मुतासर होंगे। और इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम को हर सूरत में ये जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर जो वारदात करना चाहते हैं इसे रोकनी चाहिए। खान से मुराद मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों को। अब अदलिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें ठीक करना है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि आइंदा कोई जज खड़ा ना हो सके इनके सामने। ये बहुत बड़ी वारदात है, लेकिन ये मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ के अगर ख़िलाफ़ आया तो फिर आप समझ लें कि अदलिया को आइंदा हमेशा के लिए मुकम्मल काबू कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लोगों के पास बहुत से जवाब हैं। अभी इंट्रा पार्टी के जो देखें इंतखाबात हो रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने सर्टिफिकेट भी अपने जमा कराए इंट्रा पार्टी के। ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को वहाँ भी इन्हें इंतखाबी निशान मिला, एतराज़ात लगाए, अभी फिर उनकी पार्टी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो अब तहरीक इंसाफ और आवाम के पास बस एक ही रास्ता है, और मैं तो बार बार यही कहूँगा अपने पुरअमन हक़ के लिए निकलना पड़ेगा। और अभी देखें बाखबर ज़राए बहुत सी चीज़ें ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इन तमाम रहनुमाओं के मुतल्लिक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म कैंपेन भी चलाई जा रही है, जिसमें आवाम को जो लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, और इन्हें बैरूनी दुनिया से मदद लेकर इन तमाम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मनसूबा के तहत इन्हें रोकने के लिए, ताकि ये आवाम में निकल कर इन्हें इस हद तक कि ये इस्तीफ़ा खुद दे जाएँ, इतना तंग करें इस्तीफ़े देने खुद ही। तरीक़ा वादात का बड़ा आसान, हर रहनुमा के ऊपर जैसे बैरिस्टर गौर से लेकर तमाम के तमाम, अब मैं तो कहूँ पूरी की पूरी क़यादत के ऊपर ये इस वक्त बात हो रही है, स्टाइल में ये कैंपेन है। और इसमें जो आवाम है वो बहुत सख्त नाराज़ है, ये लोग एहतजाज नहीं कर पा रहे और जिस तरह इन्हें करना चाहिए, और ये इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि आवाम तो आपको पता है पाकिस्तान की इस वक्त बाकायदा तौर पर बदगुमानी का शिकार इसीलिए होती है जब वो देखते हैं कि इन लोगों का फोकस खान की रिहाइश से हट कर सड़क पर आने की बजाय अपने आपस के मामलात में है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में चमन में आपको पता है 227 दिन से धरना है, वहाँ भी बड़ा अहम मामला है कि 255 दिन से जो वहाँ पर लोग जो है 227 दिन से वहाँ लोग हैं, और इमरान खान भी 255 दिन से बेगुनाह जेलों में है। अब देखें पाकिस्तानी अवाम में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तालिब इल्म हैं, फ़नकार हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी इस वक्त अगर अपने हक़ के लिए इस वक्त आवाज़ मिलकर उठाएँगे तो ये 9 मई के काबिज़ जो है, ये जिसमें 25 शहीद भी हुए पाकिस्तानी, 10,000 जेलों में है, ये वही वारदात जो कैप्टन सफदर ने APS के वाक़े में लगाई, बिल्कुल उसी तरह ये वही वारदात पाकिस्तान की आवाम के साथ हुई। इस वारदात को पाकिस्तान की आवाम खुद ही रोक सकती है। अभी जो जिस तरह कैप्टन सफदर ने 2 आर्मी चीफ़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ये तारुल कादरी साहब के हवाले से धरने के मामले पर, APS पर हमले का और 140 बच्चों के खून की होली खेलने पर, अब उसमें इन लोगों को पूछना चाहिए। अब आपको एक कमांडर हिदायतुल्लाह का मुझे बयान भी याद है, जिसने कहा था बच्चे अगर आपके नहीं है तो अगर शहीद हो गए तो और पैदा कर लें। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई का इस वक्त इल्ज़ाम लगाया हुआ है, और फिर एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोगों का भागना। अब कैप्टन सफदर का ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, इसको ज़रा 9 मई से जोड़ कर देखें आप, क्योंकि ये पाकिस्तान का जिस तरह APS दूसरा बड़ा सानिया था, ये 9 मई पर ही तो सारी वारदात हुई है। 9 मई से ही तो सारी की सारी आपको पता है काया पलटी, पाकिस्तान की पूरी सियासत बदल दी, खान को जेल में, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया। तो 9 मई के हवाले से कैप्टन सफदर का ये बयान बड़ा अहम मामला है, इसको आप ज़रूर चेक करें लाजमी। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक मामला मैं बड़ा हैरान हुआ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी आपके सामने अगले इंशाल्लाह वीलॉग में मैं तफसील से रखूँगा। और पहला आउटडोर वीलॉग है तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मतलब ये परिंदों की चहचहाट और जानवरों का दौड़ना जो है ना, वो बड़ा अजीबो गरीब सा मरहला है। मैं आउटडोर पे आमतौर पे कंफर्टेबल नहीं होता, स्टूडियो एनवायरनमेंट में ज़रा बेहतर होता है, लेकिन
आउटडोर निकलना भी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लिए जो ज़हनी आपकी आपका कैफियत उसके लिए भी, क्योंकि मैंने भी हकीकत में ख़ुद को खुद साख्ता कैद में ही रखा हुआ था। मैं आपको सच बताऊँ, हसन निसार साहब से बात होती, वो अक्सर तहखाने में ही रहते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे, बैरूनी दुनिया से रब्ता कर, अपना भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया था। तो अब इंशाल्लाह कोशिश होगी ज़रा बाहर भी निकला जाए, बाहर की दुनिया भी देखी जाए कि दुनिया में क्या हो गया, मतलब दुनिया से मुराद जो फ़िज़िकल इंट्रैक्शन है आउटसाइड। तो आप जुड़े रहें इंशाल्लाह, वीलॉग देखें। इसके बाद जो अगला होगा उसमें मैं मज़ीद मालूमात, उस वक्त तक उम्मीद है स्टूडियो में वापस पहुँच जाऊँगा, तो उसमें मज़ीद मालूमात जो आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।